पे स्टेट बैंक के गवर्नर बैठे हुए रज़ा बाकर, और उस्मानी साहब जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो बैठे हुए हैं। मैं आपको आज ताकीद करना चाहता हूं कि आपको अपने उस्मानी साहब आपको नेशनल बैंक की ब्रांचेस में बताना पड़ेगा, और रज़ा बाकर आपको सारे बैंक्स के हेड्स को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बैंक्स आसानियां पैदा करें लोगों के लिए जो कि बैंकों से कर्जा लाना चाहते हैं अपने घर बनाने के लिए। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उनके लिए पूरी सहूलतें पैदा करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्योंकि पहले लोगों ने कभी किसी ने किया ही नहीं है। तो बैंक के लोगों को जो अमला है बैंक का, उसको भी प्रैक्टिस नहीं है। और मैं जो सुन रहा था लोगों को बड़ी मुश्किलात आ रही हैं, तो इसके ऊपर आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ी चीज़ ये कि लोगों को पहली दफ़ा मौका मिल रहा है, जो कि कभी जिनके पास कैश नहीं था घर खरीदने का, उनको मौका मिल रहा है कि उनका भी अपना घर हो। लेकिन उससे भी उतनी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे एक दफ़ा हमारे मुल्क में लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए और अपने घरों के लिए उनको पैसा मिलना शुरू हो गया और उनके घर बनने शुरू हो गए। तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके साथ 30 और इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये कि सारे मुल्क के अंदर एक इनकलाब आ जाएगा, एक पूरी जिसको वेल्थ क्रिएशन कहते हैं, मुल्क की दौलत के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके बढ़ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन की बूम आ सकती है। तो ये सिर्फ यही नहीं है कि लोगों को अपनी छत मिलेगी, इससे सारी पाकिस्तान की जो माइशत है वो सारी माइशत को ऊपर उठा देगा। सारी दुनिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो सारी माइशत को उठाती है, जिससे जो वेल्थ क्रिएशन होती है। और ये तीसरी चीज़ ये कि क्योंकि हमारे मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, हमें वेल्थ क्रिएशन यानी हमें दौलत के अंदर इजाफा चाहिए। जब दौलत में इजाफा होगा तो हमारे पास पैसा होगा कर्जे वापस करने का। तो हर तरह ये इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये जिसके ऊपर ये जो हमने 1 साल से कोशिश कर रहे हैं और हर किस्म की रुकावटें दूर कर रहे हैं। तो मैं आखिर में फिर से ताकीद करूँगा आपसे रज़ा बाकर, आपसे, और दूसरा उस्मानी साहब आपसे नेशनल बैंक, क्योंकि नेशनल बैंक पाकिस्तान का प्रीमियर बैंक है और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि लोगों को भी मौका मिले घर बनाने का और फिर बिजनेस एक्टिविटी भी चले। तो आपको इसके लिए अपने सारे अमला को स्टाफ को तैयार करना पड़ेगा। सही। पीएम साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो मेरे ख्याल में शायद राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, बट वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की। अच्छा सर, लाइन पे हैं सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहूँगा कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए हुकूमत पाकिस्तान की कोई स्पेशल स्कीम है जिससे वो मुस्तफ़ीद हो सकें? जी, इसी में हमारी पूरी कोशिश है कि जो बेवा हैं उनके लिए उनको प्रेफरेंस दी जाए। ये जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, आपने बात की, बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है इस मुल्क की। इनके लिए हम पूरी कोशिश करें कि इनके लिए हम प्रेफरेंस दी जाए, यानी बाकी सारे कमज़ोर तबके की तो मदद करेंगे, लेकिन इस ख़ास तौर पे जो तबका किसी वजह से उनके पास वो सलाहियत नहीं है, तो उनकी भी पूरी मदद की जाए। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके आने से एक नया वलवला, एक नया जोश आ गया इस स्कीम में, और यकीनन आपने जो दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें की, एक तो जो कंप्लेंट्स आ रही हैं या जो मसाइल आ रहे हैं आम शहरियों को, वो यकीनन नहीं आने चाहिए, और उसके लिए स्टेट बैंक को आपने ताकीद की और प्रेसिडेंट नेशनल बैंक को आपने ताकीद की, यकीनन वो इस पर काम करेंगे। और 30 इंडस्ट्रीज़ का आपने जिक्र किया जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। तो यानी इकॉनमी का पहिया घुमाने में ये बहुत अहम है कि ये स्कीम जो है ये कामयाब हो। समझ साहब, मैं आपसे पीएम साहब के ज्वाइन करने से पहले आपसे जान रहा था कि जो आम सवालात या मसाइल लोगों को पेश आ रहे हैं वो क्या हैं अब तक? स्टेट बैंक में क्या
रिकॉर्ड किया गया। शुक्रिया फारूक। इससे पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि जैसे अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी बात की कि रुकावटें दूर कर दी, वो रुकावटों की जो बात एक तरफ तो वो घरों के हवाले से, लेकिन फाइनेंसिंग के हवाले से जो रुकावटें दूर की हैं, अगर आप याद दें तो मैं जल्दी से आधे मिनट के अंदर उसको लिस्ट डाउन कर दूं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो कि नाज़रीन को मालूम होनी चाहिए। अभी फेडरल कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, 25 मार्च को इसका इंस्ट्रक्शन भी इशू कर दी गई। पहले रिक्वायरमेंट ये थी इस स्कीम के तहत कि आप सिर्फ नया घर ही ले सकते हैं। देखिए, नए घर की अभी सप्लाई आहिस्ता आहिस्ता चूँकि आ रही है, उसमें कुछ वक्त लगेगा, तो 2 साल के लिए ये शर्त मुअत्तल कर दी गई है। तो इसका मतलब ये है कि आप नए घर के अलावा भी ये कर्जा ले सकते हैं। इसके अलावा घर की कीमत जो थी वो बहुत कम महसूस की गई थी, और ये वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था जो कि लोग अक्सर करते थे, तो वो उसके अंदर रकबे को रखा गया है, वो शर्त खत्म की गई है। कर्जे की रकम बहुत कम थी, कुछ लोगों ने कहा कि ये इस कर्जे की रकम के अंदर घर नहीं मिल सकते, घर नहीं खरीदे जा सकते, तो वो रकम भी बढ़ा दी गई है इसके अंदर। समझ साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगा, सॉरी, एक कॉल है हमारे पास, वो बात करेंगे, फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? जी सबीन आमिर बोल रही हूँ लाहौर से। जी सबीन, फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे लोन के सिलसिले में बात करनी थी कि ये मोस्टली ये होता है कि अभी तक मैंने जब भी ट्राई किया लोन का, सोचा डेफिनेटली एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, और उसमें ये होता है कि आपकी विश होती है आप घर बना सकें या कुछ, लेकिन इतना लेंथी प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है, परसेंटेज इसकी बहुत, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, और वो एक तो ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थोड़ी है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसमें क्या चेंज है। दूसरा ये कि प्राइवेट जॉब करते हुए जॉब स्टेबिलिटी का भी इशू होता है, इसमें क्या फ्लेक्सिबिलिटी आप इन लोगों ने रखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना। ठीक है जी, एक और सवाल ले लेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरमा आपका कॉल करने का। जी अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बात करें? जी अल्ताफ बात कर रहा हूँ मैं, डिग्री में तो खास सिंध से। जी अल्ताफ साहब फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? जी ये मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने अपना केस पुट अप किया था, वो स्मूथली प्रोसेस हो गया थ्रू मीज़ान बैंक फाइनल स्टेजेस में। बस ये 2 चीज़ें थी जिनमें प्रॉब्लम आई थी। एक तो वो जो क्लास सी के कंप्लीशन सर्टिफिकेट होना चाहिए प्रॉपर्टी का, दूसरा ये कि प्रॉपर्टी न्यू हो बिल्कुल, मतलब फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, उसके हवाले से काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी ढूंढने में। अल्हम्दुलिल्लाह वो फाइनल हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आपके अभी कमेंट पे हम बात करेंगे। जी समझ साहब। जी जैसे बिल्कुल इन कॉलर्स ने हमारे कहा कि वो उसी वजह से लोन रखा हुआ था क्योंकि उसमें नए होने की शर्त मौजूद थी, वो जैसी शर्त खत्म हो गई है अब उनको मिल सकता है। हम ये बात कर रहे थे कि पहले एक रिक्वायरमेंट ये भी थी कि घर का भी रकबा था और उसके ऊपर कवर्ड एरिया की भी रिक्वायरमेंट थी ओवर एंड अबव दैट, जिस वजह से बुनियादी मुश्किल ये पेश आ रही थी कि अगर किसी ने अपना घर बनाया हुआ है तो कुछ एक्सपेंशन करना चाहता है, ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है वो ऊपर बनाना चाहते हैं, वो नहीं बना सकता था। अब ये शर्त भी इसके अंदर दूर कर दी गई है। एक और मैं बताऊंगा जो सहूलत की गई है अभी बिल्कुल, वो ये था कि जैसे कुछ लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंचते थे और उनकी रिटायरमेंट में से फॉर एग्जांपल 8 या 9 साल रह गए थे, तो पहले एक रिक्वायरमेंट ये वो करती थी कि 10 साल से कम का लोन नहीं मिलेगा, अब ये शर्त भी खत्म कर दी गई, अब 5 साल तक का लोन भी मिल सकता है। और सबसे अहम बात जो है वो एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई है। देखें, अब तक तो लोग बैंकों के पास जाते थे, लेकिन अब ये सहूलत भी दे दी गई है कि जो माइक्रो फाइनेंस बैंक है, और चूंकि माइक्रो फाइनेंस बैंक ऐसे हैं जो कि इन किस्म के इलाकों के अंदर उनकी शाखें मौजूद हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी बर्दाश्त की है। जैसे गवर्नर साहब ने भी कहा था, सेक्रेटरी शिबली साहब ने भी कहा है कि जो फ़र्क है वो हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, ये फ़र्क कितना है, अगले 10 साल में ये 35 अरब का वो फ़र्क है जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के तौर पर बर्दाश्त करेगी ताकि ये मुहिम आगे से आगे चल सके। आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए ये स्कीम क्योंकि बनाई गई है और इसी वजह से जैसे आपने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान पूरी तरह इस स्कीम को ओन कर रही है। एक अवेयरनेस के हवाले से मोहतरमा ने सवाल पूछा था जिन्होंने इससे पहले कॉल किया था, वो बिल्कुल जो सबीन लाहौर से जिन्होंने फ़ोन किया था, तो उसमें मेरा ख्याल है ये सारे जितने भी आपके कॉलर्स होंगे उसका एक बुनियादी जो वो एक कॉमन वो है वो यही है कि बैंक्स जो है तो डॉक्यूमेंटेशन और इसमें प्रोसेसेस बहुत लंबा, तो उस सिलसिले में अगर आप कुछ हमें बता दें या जो भी आपके कॉलर्स हैं तो उससे ज़रा आसानी हो जाएगी। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है और वो किसी एक बैंक पर नहीं है, वो तमाम पर स्टैंडर्डाइज कर दी गई है। कोई बैंक आपसे इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता। और मैं दोबारा दोहराता हूँ वो चीज़ें क्या क्या हैं। आपका शनाख्ती कार्ड मांगेगा, आपके 2 तस्वीरें मांगेगा, आपका अगर कहीं जॉब कर रहे हैं
चाहे सरकारी या प्राइवेट, तो आपकी सैलरी स्लिप मांगेगा। अगर आप जॉब नहीं कर रही, किसी जगह पर आपकी अपना कोई कारोबार है, दुकान है, तो वो उस दुकान का किराए का एक स्लिप मांगेगा, कितना किराया अदा करते हैं, आपका अपने घर का किराया कितना आप अदा करते हैं जहां अभी आप रह रहे हैं वो, और मुख्तलिफ किस्म के बिल्स वगैरह हैं, उसकी मालूमात करेगा और उसकी बुनियाद के ऊपर वो कर्जे को प्रोसेस कर देगा। देखिए, पहले जो इन्होंने सवाल किया था, ये मुश्किलात यकीनन पेश आ रही थी, क्योंकि पहले इनफॉर्मल इनकम को आज से पहले पाकिस्तान में कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। वो पहली मरतबा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि बैंकों को स्टेट बैंक ने इजाज़त दे दी है कि अगर आपकी बाकायदा आमदनी मौजूद नहीं है, तब भी बैंक उसकी बुनियाद के ऊपर आपकी आमदनी और अखराजात की बुनियाद पर आपको कर्जा दे सकते हैं। दूसरा ये मैं वजाहत कर दूं कि जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि हमने क्या करना है कि बैंकिंग इंडस्ट्री एक नए अंदाज से काम करे जो पहले नहीं हुआ था, क्योंकि हमारे माजी में बैंकों ने इसमें ज़्यादा फैसिलिटेशन नहीं दी। तो दो एक बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक ये कि हमने पहली दफ़ा अपनी तारीख़ में बैंक्स पे ये लागू टारगेट्स किए हैं कि उनको इस साल के आखिर तक अपने सारे कर्ज़ों का 5% हिस्सा जो है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में देना होगा, जिससे मॉर्गेजेस भी शामिल हैं। पहले कभी ऐसा मैंडेटरी टारगेट नहीं दिया गया। ये एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, 5 महीने में जो 42 अरब का कर्जा में इजाफा हुआ है हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन में, इस दौरान कभी हमारी तारीख में इस रफ्तार से कर्जा नहीं बढ़ा, और आज जो बिल्डर है और जो कंस्ट्रक्टर है उसको आसानी से कर्जे मिल रहे हैं नए घर बनाने का। और इंशाल्लाह इन सहूलियात से जो अब गवर्नमेंट ने की हैं, मॉर्गेजेस में भी वो आसानी आएगी। और जैसा कि हमने कहा कि स्टेट बैंक के ये 16 जो दफातर हैं, ये कंप्लेंट्स लेने के लिए आपका इंतज़ार कर। सही, एक सवाल कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, आरिफ साहब, मैं उसके बाद आपके पास आता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, राजा जैद दनियाल बात कर रहा हूँ जी, खन्ना डाक इस्लामाबाद से। जी राजा साहब फरमाइए। मेरी गुजारिश ये थी कि सबसे पहले जो ये कर्जों के हवाले से आप बात कर रहे हैं जी, ये 2 इलाकों में किसी किस्म का कोई प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया है, 2 इलाके को भी प्रोग्राम में शामिल करें। ठीक है। हमारा 2 इलाका यूनियन कौंसल तमैर है, चिरा है, किरपा है, ये सियाला है, बरकाऊ, जितने भी हमारे 2 इलाके इनको शामिल नहीं किया गया। प्लीज इनको शामिल किया गया। ओके। सेकेंडली ये है कि हम जद्दी पुश्ती जी काफ़ी नस्लों से यहाँ 2 इलाके में रह रहे हैं, यहाँ सीडीए का कोई अमल दखल नहीं है, और हमें हमारे मीटर्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं, जानबूझ के बंद किए हुए हैं। हमें इंतहाई परेशानी है कि हम यहाँ के रहायशी हैं और जद्दी पुश्ती हमारे गाँव हैं, और गाँव में के हम रहायशी हैं और हमारे मीटर नहीं लग रहे। हम किसी सोसाइटी में नहीं रह रहे, ना ही किसी। बहुत शुक्रिया आपका सवाल करने का राय साहब। एक और कॉलर हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन सा बात कर रहे हैं? सर मैं इमरान शेख बात कर रहा हूँ सकरंद से। जी जी इमरान साहब फरमाइए। सर मैंने इसलिए कॉल की थी कि मैं भी जो है ना अपने ख्वाहिशमंद था, वज़ीर आज़म की जो नई स्कीम आई है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से आपको एक मसला पेश करना चाह रहा था। जी जी फरमाइए। मैं इधर मकामी बैंक गया, मेरा अकाउंट है मिजान बैंक में। ओके। मैं एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता हूँ। मेरी फैमिली में 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक बीवी है मेरी जी। और हम लोग गालिबन 8-10 साल किराए के मकान में रह रहे हैं। ओके। तो उस हवाले से मुझे मकान के लिए परेशानी थी, तो मैं निज़ाम बैंक गया नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से फॉर्म लेने जी। तो जनाब वहाँ के मैनेजर ने मुझे मायूस किया बहुत, और कहा कि जनाब इसके अंदर बहुत पेचीदगियाँ हैं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैंने कहा जनाब इसके टर्म ऑफ कंडीशन मुझे बता दें, अगर मैं लूँगा तो मैं अप्लाई कर लूँगा। तो उन्होंने कहा जनाब इसके लिए जो पहली बात तो सरकारी मुलाजिम नहीं होना चाहिए, दूसरी बात अपना ज़ाती घर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा दोनों ही चीज़ मेरे पास नहीं है, तो मैं अहल हूँ। तो उन मैनेजर साहब ने मुझसे कहा कि जनाब आप बाद में आइएगा, अभी मैं चुकी हूँ। हालांकि वो कोई मतलब इतने बिजी भी नहीं थे और मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं किया मुझे। अच्छा सही इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी शिकायत नोट कर ली गई है और इस हवाले से बात करेंगे। पहले राज साहब ने जी जो कॉल किया, गवर्नर साहब वो इस्लामाबाद के नवाही इलाकों की बात कर रहे हैं, बाराकऊ और सिहाला, वो कह रहे हैं जी वहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, तो वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा है। तो इस बारे में आप जी ये देखें, ये स्कीम सारे पाकिस्तान के लिए है, और कहीं भी घर हो जहाँ पे ज़मीन का टाइटल क्लियर हो तो इससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, और जहाँ भी उनको कोई बैंक की ब्रांच हो वहाँ पे जाके वो ऐसा एक
لون لے سکتے ہیں. زمین کا ٹائٹل کلیئر ہونا چاہیے. زمین کا تو ٹائٹل کلیئر ہونا چاہیے کیونکہ اسی کی بیسس پہ بینک قرضہ دیتا ہے. باہر کے ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس زمین پہلے سے ہی ہوتی ہے, اس پہ وہ ایک نیا مکان بنانا چاہتے ہیں. پہلے بینکوں سے قرضہ لینا مشکل تھا اور اس کے جو دام تھے, جو شرائط تھیں وہ زیادہ تھیں, جیسا کہ میں نے وضاحت کی. اب اس کی جو ماہوانہ قسط ہے وہ تقریباً آدھی ہو گئی ہے اور صرف اسی لیے ہوئی